Hello everyone, I am Zishan Ahmed. Again welcome you to our channel English with Sky Institute. और आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप सो यू विल लाइक दैट टू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड से अ लेटर टू गॉड, बिफोर यू रीड दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी ऐसा कहा जाता है कि विश्वास माउंटेन्स को हिला सकता है, पहाड़ को हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट इन आवर फेथ, लेकिन हमें किन चीज़ों में भरोसा करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पजेस, यानी ये क्वेश्चन का आंसर करती है ये स्टोरी। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो कौन है? एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो गॉड को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, या जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और क्या मांगता है? 100 पेसोस, ये करेंसी है, ठीक है, कई एक जगह की। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंच पाएगा? क्या गॉड उसे पैसे दे पाएंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, यानी सोचिए कि आपके क्वेश्चन क्या होंगे, आपके आंसर क्या होंगे इस क्वेश्चन के। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड, और सोचिए कि स्टोरी कैसे शुरू होती है। चलिए अब स्टोरी को पढ़ते हैं डायरेक्टली हम तो। ये है लेटर, इस प्रकार का लेटर होता है, कुछ एनवलप के अंदर डाल के वो लिखता है। चलिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वेले, यानी एक ही घर है पूरे वेले के अंदर, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ हॉल हिल, हॉल हिल का मतलब था टॉप हिल, यानी कहाँ पर है वो? एक पूरे गांव के अंदर एक ही घर है जो कि टॉप हिल के अंदर है। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और क्या दिख रही है? सामने फसल दिख रही है, ठीक है, कॉर्न की फसल दिख रही है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में जो कॉर्न की फसल है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, यानी किस चीज़ की ज़रूरत है? कि एक बारिश की ज़रूरत है, शावर इस प्रकार से कहा गया है। थ्राउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी पूरी मॉर्निंग में लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है वेरी क्लोजली, जो कि अपने खेत को बहुत ज़्यादा क्लोजली जानता है। फार्मर है, उसी का खेत है तो वो अच्छे से जानता ही होगा। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्काई को देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है बैठ के और स्काई को देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी वो कहता है कि अब हम कुछ पानी ज़रूर मिलने वाला है हमें, यानी आसमान को जब वो देख रहा है तो ऐसा नहीं हो जाता कि पानी का टाइम लगता है कि ऐसे बादल को देख के ऐसा अंदाज हो जाता है कि नहीं नहीं अब बरसात हो सकती है, तो वैसे ही वो बोल रहा है वुमन, वुमन यानी एक महिला को कह रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी वो उनकी वाइफ है, ठीक है, सपर बना रही है। सपर का मतलब होता है डिनर, डिनर बना रही है। रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, यानी हाँ भगवान भी चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो क्या कर रहे थे? फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे वो कहाँ थे? घर के आइट साइड खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, यानी जब तक कि महिला ने बुलाया नहीं सबको। कम फॉर डिनर, यानी आओ खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी ये खाने का टाइम है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था बिगेन टू फॉल, प्रिडिक्ट करा था उसने कि पानी आ सकता है, तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन यानी बड़े बड़े से बूंद आने लग गए हैं पानी के। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी ऐसा लग रहा था कि जो बड़े बड़े क्लाउड्स है ना वो सब आ रहे हैं ऐसे पानी के लिए, ऐसा मंजर दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश, यानी जो एयर थी जब पानी आता तो कितनी प्यारी स्मेल आती, बस उस प्रकार की स्मेल आ रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और क्या है? बहुत ही प्यारी है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ
फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी जो अपना लंचो है वो बाहर चले जाता है रेन को फील करने के लिए, उसकी बॉडी के ऊपर वो इतना ज़्यादा खुश है। फिर उसके बाद में क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं हम। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, यानी फिर उसके बाद में क्या करता है बताता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से आ रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है नए कॉइन्स है, नए सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट, यानी जो बिग ड्रॉप्स है जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो क्या है 10 सेंट है, यानी पैसे हैं। एंड द लिटिल वन आर फ्यू फाइव्स, और जो छोटे वाले हैं वो छोटे हैं, ठीक है, छोटे सिक्के यानी 5 के सेंट है, इस प्रकार से कुछ बताना चाह रहा है। विद अ सेटिस्फाइंग एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, ठीक है, ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेस्ड इन अ कर्टेन ऑफ द रेन, यानी देखता है वो, ड्रेस्ड का मतलब होता है कवर्ड, यानी क्या होता है कि जो पूरा कॉर्न है वो कवर होता है, ठीक है, पानी आने लगता है तो बहुत ज़्यादा मतलब अब ऐसा मंजर दिख रहा है हमें। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstorm began to fall, यानी आप देखते देखते क्या हो गया कि पानी अभी बहुत बढ़िया आ रहा था और बहुत तेज आंधी चलने लग गई है, बहुत तेज हवाएं चलने लग गई है, ठीक है। और क्या हो रहा है वहाँ पे हेलस्टोन आ रहा है। हेलस्टोन का मतलब क्या होता है ओले, स्मॉल बॉल ऑफ अ राइस, ठीक है, यानी ओले समझ लीजिए, ओले जब गिरते हैं ना आसमान से उस प्रकार से उसकी बात हो रही है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी वो ऐसा कहता है कि ये जो है ये जो ओले आ रहे हैं ये नए सिल्वर कॉइन्स के जैसे हैं हमारे लिए। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्फ टू द रेन, यानी वो भी बरसात का मजा ले रहे हैं जो लड़के हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और कहता है वो कि आओ और ये मोतियों को ले लो, ठीक है। पियर्स का मतलब होता है मोती और फ्रोजन का मतलब होता है जमे हुए, यानी बर्फ़ के मोती कहना चाह रहा है वो बरसात को, इतना ज़्यादा खुश है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन आप देखते देखते क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही हो रही है। एक्सक्लेम्ड द मैन, और अब वो चिल्लाता थोड़ा और कहता है आई होप इट पजेस क्विकली, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी देर में रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो रुकती नहीं है। फॉर एन आवर, एक मतलब आधे घंटे के लिए। द हेल रेंड ऑन द हाउस, यानी अब बरसात होने लगी है, ठीक है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ अ सॉल्ट, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पूरे नमक से ढक चुका है सब कुछ, इस प्रकार से लग रहा था, इतना पानी आ रहा है और ओले गिर रहे हैं उसके अंदर इसलिए। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, यानी पेड़ के ऊपर पत्ते भी नहीं दिख रहे थे, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब क्या हो गया कि कॉर्न जो है उसकी फसल जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स लगे हुए थे बहुत प्यारे प्यारे उसके बगीचे के अंदर जो बहुत ही प्यारे दिख रहे थे वो भी क्या हो गए थे, पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ अ सैडनेस, अब उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, अंतर आत्मा है, वो क्या है, पूरी तरह से सैड हो चुकी है, पूरी तरह से उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अंदर से कि उसने क्या इतनी उम्मीद रखा था कि जो मेरी फसल है बहुत ही बढ़िया होने वाली है, और क्या देखने को मिल गया, बरसात, ठीक है। When the storm had passed, लेकिन जैसे ही जब वो तूफान चला जाता है, he stood in the middle of the field, और वो क्या होता है कि अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है, and said to his sons, और अपने बच्चों को कहता है a pledge of locusts wood, यानी वहाँ के जो इंसेक्ट्स वगैरह है वहाँ पे आ चुके हैं, इस प्रकार से देखो किस प्रकार का माहौल दिख रहा है, वो बीच में खड़ा है, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। have left more than these, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी वो क्या कह रहा है, आप पानी को पहले तो बहुत कोइन बोल रहा था, आप क्या बोल रहा है, हेल यानी जहन्नम, यानी उसने क्या है कुछ भी नहीं छोड़ा, इस प्रकार से। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास में कोई भी कॉर्न नहीं होने वाले। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, यानी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल रात थी, ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमने जो कुछ भी करा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दुख रहा है बेचारे को। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन, सॉलिटरी हाउस यानी जो अकेला घर है उनका, उसमें हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी वैली
के बीच में, ठीक है, वैली का मतलब होता है पहाड़, ऐसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके बीच में इनका घर है। इस प्रकार से मतलब एक गांव जैसा है कुछ, जहाँ पे सिर्फ इनका अकेले का घर है, ठीक है। देयर वॉज अ सिंगल होप, और सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो उम्मीद क्या थी कि भगवान से कुछ मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो ही सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यानी इतना अपसेट मत हो भले ऐसा लगता है कि सब कुछ खो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज फॉर ऑफ हंगर, यानी याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, वे ऐसा कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और वो पूरी रात क्या सोच रहा था, सिर्फ एक ही उम्मीद में, द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी मदद, भगवान की मदद मिलेगी। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो क्या था, एक बहुत अड़ियल व्यक्ति था, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो कहता है कि भगवान तो सब कुछ जानता, भगवान ही हमारी मदद करेगा, ठीक है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो कैसे मतलब एनिमल के जैसे काम करता है फील्ड के अंदर, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे मालूम था कि कैसे लिखते हैं, यानी लेंचो पढ़ा लिखा भी है हमारा, ठीक। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी संडे के दिन डे ब्रेक, दिन में ब्रेक लेता है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो क्या करता है, लेटर लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और उसने क्या करा, एक लेटर लिखा गॉड के लिए, ठीक है। अब वो टाउन जाता है गॉड। ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम लोग इस साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, तो मुझे 100 pesos चाहिए। पेसोस क्या है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की क्या है, ये करेंसी है। तो क्या कहता है वो कि मुझे 100 pesos चाहिए, जिससे मैं मेरी अगेन खेती कर सकूं, ठीक है। और मैं जब तक कि मेरी खेती हो नहीं जाती, यानी जब तक कि मेरे जो क्रॉप्स है वो अच्छे से हो नहीं जाते, तब तक के मुझे भोजन मिल सके, जब तक कि मैं मेरा काम चला सकूँ, ठीक है। इस प्रकार से कहता है अंटिल द क्रॉप्स कम, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, यानी जैसे वो जब ओले गिरे हैं, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और क्या करता है वो लिखता है और एनवेलप के अंदर कर देता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रॉप्ड वेंट टू टाउन, और कहाँ जाता है वो, टाउन जा रहा है। एंड द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड आई स्टॉम्प ऑन अ लेटर, अब उसके ऊपर क्या है वो स्टॉम्प लगा रहा है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और कहाँ डाल दे रहा है, मेल बॉक्स के अंदर डाल दे रहा है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, यानी एक व्यक्ति जो पोस्टमैन भी है और पोस्ट ऑफिस में बहुत मदद भी करता है, went to his boss, वो बॉस के पास में जाता है, laughing heartily, और वो क्या करता है कि जोर से हंसता है, ठीक है। and showed him the letter, और क्या करता है, लेटर बताता है to God, यानी लेटर टू गॉड, जो भगवान को उन्होंने लेटर लिखा है वो लेटर बताता है। never in his career as a postman had he known दैट एड्रेस, तो वो कहता है कि एज अ पोस्टमैन में तो मेरे पूरे करियर में ये एड्रेस नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिकेबल, यानी मोटा व्यक्ति है और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति है, एमिकेबल है। फॉलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी हंसने लगता है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियसली एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो क्या है, डेस्क के ऊपर लेटर लिखता है। कमांडेड What faith, यानी क्या भरोसा। I wish I had a faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with a God, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस व्यक्ति जैसा हो जाऊँ जिसको इतना भरोसा है गॉड के अंदर, ठीक है। So in order not to shake the writer's faith in the God, यानी जो राइटर का फेथ है, जिसने ये लेटर को लिखा है, उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए ना भगवान से। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, तो उसको एक आइडिया आता है कि हम क्या कर सकते हैं, आंसर द लेटर, तो हम क्या करते हैं, लेटर का आंसर देते हैं। बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट, यानी वो उसको पता चलता है दैट टू आंसर इट ही नीडेड
समथिंग मोर देन गुडविल, यानी एक अच्छाई के साथ साथ उसे कुछ और भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 100 पेसोस बोला है डायरेक्टली। इंक एंड पेपर, यानी इंक एंड पेपर से बढ़कर भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो इरादा करा था उसने हेल्प करने का, उसके ऊपर टिका रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो वो क्या करता है, अकेले व्यक्ति के पास की बात नहीं है, तो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबसे क्या है, मनी के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी वो भी अपनी सैलरी का पार्ट देता है कुछ। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of a charity, यानी एक चैरिटी के तौर पर सब जमा करते हैं कुछ पैसे, ठीक है, पोस्ट मास्टर को देते हैं ताकि इसकी हेल्प हो सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 100 pesos देना, सबने मिला के करा, उसके बाद भी नहीं हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, तो वो क्या है, एनवलप के अंदर मनी लिखता है, मनी रखता है। एड्रेस टू लेंचो, और क्या करता है, लेंचो का एड्रेस लिखता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेन्स ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और क्या करता है, गॉड की सिग्नेचर कर देता है। अब देखते हैं आगे हम। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ लिटिल अर्लियर, यानी जो संडे था उसको थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, ठीक है, लेंचो। देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर मी, और वो पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया क्या। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, तो पोस्टमैन था जिसने उसको लेटर दे दिया टू हिम। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन, यानी वो देखता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन को देखना चाह रहा था वो, कि इसको जब मैं देखता हूँ तो क्या बोलता है। ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीप लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, क्या देखता है, उसके ऑफिस से, मतलब बहुत अच्छा खुश मिजाज चेहरा देखना चाहता है, इस प्रकार से कहना चाह रहा है। लेंचो शॉट नॉट द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जब उसको पैसे देखते हैं तो पोस्ट मास्टर क्या है, उसकी तो हाई होप्स थी कि वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि गॉड ने, भगवान ने मुझे रिप्लाई करा है, मेरी मदद भी करी है, वो ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा। लेकिन जो लेंचो है हमारा, वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है, थोड़ा सा भी ऐसा शॉक्ड नहीं होता है कि भगवान ने मेरी मदद करी है, नहीं, थोड़ा सा भी शॉक्ड नहीं होता है, ठीक है। और वो वही मतलब देखता है और बहुत ज़्यादा हैरत से देखने लग जाता है, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डेंटेड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी वो लेंचो ऐसा कहता है कि जो मैंने रिक्वेस्ट करूँ, अगर भगवान मेरी मदद करे तो पूरी ही करेंगे, भगवान से कोई गलती थोड़ी हो सकती है, वो कम पैसे क्यों देंगे मुझे, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अब वापस हो जाता है विंडो के पास में, वो कहता है कि पेपर और इंक चाहिए मुझे, पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग जिसके ऊपर सारे लोग वहाँ पे लेटर वगैरह लिखते हैं, वहाँ पे ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू करता है। विथ मच व्रिंकल ऑफ हिज बो, यानी टू मेक फोल्ड अपीयर ऑन योर फेस, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ऐसे माथे पर झुर्रियाँ आ जाती है उसके, वो ज़्यादा निराश समझ लो एक प्रकार से, ठीक है। लिखते हैं कॉज बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, व्हेन ही फिनिशेस ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प विच ही लिंक्ड एंड देम फिक्स्ड टू, और क्या करता है कि जैसे उसका लेटर लिख देता है वो, तो जाता है स्टाम्प वगैरह ले लेता है, जिस प्रकार से अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। द एनवेलप विद द बॉ ऑफ हिज फिस्ट, यानी इस प्रकार से मुक्का मार के उसको बंद कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी जैसे ही मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर डालता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसको ओपन करना चाहता था। इट सैड, उसके अंदर लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी, यानी सिर्फ 70 pesos ही मुझे मिल पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी मुझे जो बचा है वो मुझे सेंड करिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, यानी मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, यानी मुझे मेल बॉक्स से सेंड मत करना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर
अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, और वो ऐसा लिखता है लास्ट में लेंचो, यानी वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा बेईमान है। तो अब पूरी स्टोरी तो खत्म हो गई। इसका ओवरऑल वो यही है कि उसने लेटर देखा, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसके बाद में वो क्या करता है कि दूसरा लेटर लिखता है, और लेटर के अंदर लिखता, जो पोस्ट मास्टर था वो तो बहुत खुश था कि भगवान रिप्लाई करेंगे तो उसके चेहरे पे क्या खुशी होगी, बाकी नहीं, उसके चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं थी, वो तो दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मैंने 100 पेसोस बोला और आपने सिर्फ मुझे 70 पेसोस दिए, भगवान से तो ऐसी गलती हो नहीं सकती। तो कहता है कि मुझे अपने मेल बॉक्स में मत मेल करना आप नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ के जितने एम्प्लॉय है ये डिसऑनेस्ट है, जबकि वो लोग ने सोचा था कि उसकी मदद करना, यानी इस कदर का भरोसा है उसको भगवान के ऊपर। और यहीं हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दैट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।